श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का दिन है। आज पूरे भारतवर्ष में ये तिरंगा झंडा फहराया जाता है और स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसी अवसर पर डेहरी ऑन सोन में संतमत सत्संग का प्रवचन हुआ और इसमें प्रकाश डाला गया कि देश की आज़ादी में जैसे बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े देश प्रेमी जो फांसी पर लटक गए, फांसी पर झूल गए, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये सब थे। तो उसी तरह जिस तरह से बड़े बड़े देशभक्तों का योगदान है इस आज़ादी में, इसी तरह संत महापुरुषों का क्या योगदान है। तो इसी क्रम में सबसे पहले मेरा प्रवचन हुआ 10 मिनट का, तो उसको भी आप लोग सुनिएगा कि संत महापुरुष का किस तरह से सबसे अधिक योगदान इस आज़ादी में है। तो आइए पहले 10 मिनट का मेरा प्रवचन सुनिए। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आज ये ध्यानाभ्यास का भी अंतिम दिन है और 15 अगस्त जैसा कि हम लोग मानते हैं कि आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस है, तो इसी के अवसर पर ये पाठ के क्रम में भी हम लोगों ने सुना। आज़ादी कहा जाता है कि बहुत सारे देशभक्तों ने बलिदान दिए, त्याग तपस्या का परिणाम हुआ, ये देश आज़ाद हुआ। वैसे महात्मा गांधी जी और नेहरू जी का विशेष नाम लिया जाता है। तो इस तरह से आज़ादी के लिए झंडा फहराया जाता है। पर विचार करके देखें तो संत महापुरुष की कृपा से ही ये देश चलता है। संत महापुरुषों का जितना योगदान इस देश की आज़ादी में है उतना किसी का नहीं हो सकता। गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे पहले लिखो स्पिरिचुअलिटी, उसके नीचे लिखो मोरालिटी, उसके नीचे लिखो सोशियलिटी और सबके नीचे आता है पॉलिटिक्स। जहाँ पर आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार होगा, जिस देश में जिस समाज में भक्ति भजन सत्संग लोग करेंगे वहीं के लोग सदाचारी होंगे, और जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वही की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी तो वही की राजनीति अच्छी होगी, अर्थात वहाँ की राजनीति कभी खराब नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे गांव समाज से ही लोग जाकर के बड़े बड़े पद पर बैठते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, बड़े बड़े नेता बनते हैं, विधायक, MP, MLA, DM, SP, DSP जो भी है वो बनते हैं। तो समाज अच्छा रहे, तो समाज को अच्छा बनाने के लिए वहाँ मोरालिटी, सदाचारिता जरूरी है। और सदाचारिता का प्रचार गुरु महाराज कहते हैं सत्संग के माध्यम से होता है। इसलिए सबके मूल में सत्संग है। कहते हैं जिस घर में माता पिता सदाचारी होते हैं उसी के घर का जो बच्चा होता है वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसे, स्वामी राम तीर्थ जैसे होते हैं, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे होते हैं। और जिस घर के माँ बाप कुवाखर होते हैं, जिसको छिटखोपड़ी बोलते हैं, अधकपाड़ी बोलते हैं, तो इस तरह के जो चाल चलन रहन सहन से गए गुजरे होते हैं, उसी के घर का, उसी के संतान देशद्रोही, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, आतंकवादी, मौवादी, उग्रवादी होते हैं। इसलिए माता पिता में, घर परिवार में सदाचार का प्रचार ये गुरु महाराज कराते थे। इसलिए ये संतों का योगदान है कि उसी से समाज में समरसता आती है, सब कुछ आता है। और मूल में तो शिक्षा है ही, शिक्षा के बिना कैसे, आखिर ये देश जो गुलाम हुआ तो मूल में क्या था? मैकॉले आया था, सबसे पहले मैकॉले इस देश में आया था और उन्हें सर्वे के लिए इंग्लैंड में भेजा गया, इंग्लैंड से, कि भाई पता करो कि देश को कहा जाता है सोने की चिड़िया है, तो यहाँ पर धन संपत्ति और क्या सिस्टम है, सामाजिक सोशल सिविलाइजेशन क्या है यहाँ का, पता करो।
मैकोले पूरे इंडिया में घूमा और इतना धन संपत्ति और इतनी समरसता देखा और इस तरह से संपन्नता और शांति और सौहार्द देखा कि मैकोले तो देखते रह गए। जाकर के इंग्लैंड में बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज इंडियंस एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रूल ओवर इंडिया एंड लूट द इंडियन प्रॉपर्टी। कहते हैं ये असंभव है कि भारत को लूट लो, भारत को गुलाम बना लो या भारतीय को बदल दो, ये संभव नहीं है। वहाँ तो सब एक साथ मिलकर के सत्संग, ध्यान, भजन, मठ, मंदिर, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। कहीं कोई भिखारी नाम का चीज ही नहीं है, सबके पास धन संपत्ति है। तो फिर उसे पूछा गया कि भाई हमें तो गुलाम बनाना है, तो कैसे गुलाम बनाएंगे? तो उन्होंने एक आइडिया दिया, देखिए यहीं पर सातिर दिमाग कैसे काम करता है। एक घर को चलाने के लिए भी दिमाग होता है, पर जिन्होंने पूरी दुनिया में कई देश पर चलाया, देश पर राज किया, तो उसके पास दिमाग तो होगा ना। तो उन्होंने दिमाग ये दिया कि बोला भारत गुलाम हो सकता है, पर कैसे होगा? कि वर्तमान का भारत नहीं, भविष्य का भारत, फ्यूचर इंडिया वी कैन रूल ओवर। मतलब हम भविष्य के भारत को गुलाम बना सकते। तो भविष्य का भारत कैसे होगा? तो कहते कि भविष्य का भारत, ये जो बच्चे हैं ना अभी जो अंडे डिम में ये छोटे छोटे, यही बड़े होकर के भविष्य का भारत बनेगा। यदि हम इसके दिमाग में उल्टा सीधा ज्ञान शिक्षा दे दें तो यही आगे चल करके हमारे अंडर आ जाएगा, हमारे बात पर हमारे हिसाब से चलने लगेगा। तो उन्होंने कहा था, ये विख्यात है ये स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू चेंज इंडिया we have to change the Indians children, and in order to change Indian children we have to change the education system. Once the education system is changed, make sure the whole India is changed and we can easily rule over the Indians and India. तो उन्होंने कहा कि भारत को बदलना हो तो भारतीय शिक्षा नीति को बदलो। भारतीय शिक्षा नीति बदल देंगे, उसमें अंग्रेजियत घुसा देंगे, तो आने वाले जितने बच्चे हैं वो देखने से, शकल सूरत से तो भारतीय लगेंगे, लेकिन रहन सहन, उसका आचार विचार सब विदेशी की तरह, हम लोग की तरह हो जाएंगे। और इस तरह से हम लोग भारत में सामाजिकता, समाज में और धार्मिक दृष्टि से उसमें एक विभाजन ले आएंगे। और दैट इज हाउ वी कैन डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो की नीति में हम सफल हो जाएंगे। तो वही हुआ कि गुरुकुल की मान्यता को खत्म कर दिया गया और अंग्रेजी की मान्यता को लागू किया गया। और हमारे संत महापुरुष, बड़े बड़े जो वीर महापुरुष थे, बड़े बड़े देश में पर बलिदान देने वाले थे, उन लोगों के जीवनी को इतिहास से लुप्त करके और अंग्रेजों का गुणगान आदि किया गया। और इस अंग्रेजी मीडियम के द्वारा पढ़ पढ़ करके जब सब में एक तरह से कंफ्यूज हो गया सबके सब, तब जाकर के धीरे धीरे इंडिया पर उन्होंने गुलामी का वो जाल फेंका। कहने का अभिप्राय है कि मूल रूप में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है जो गुरु महाराज ने। अब देखिए कि बिहार की बात लीजिए, नीतीश सरकार शराबबंदी पर कितना खर्चा किए, पर गुरु महाराज क्या खर्चा किए? गुरु महाराज ने 5 पाप का त्याग संकल्प दिला करके सबसे करवा दिए। और आज देखिए एक अखिल भारतीय की जगह पर 1 दर्जन अखिल भारतीय होता है, लाखों में भीड़ होती है, पर सबके सब तो 5 पाप के त्याग करके दीक्षा शिक्षा लेके ध्यान भजन तो कर रहे हैं। तो हजारों लाखों को इस मार्ग पर चलाने की शक्ति संत में होती है। तो इसीलिए ये संत महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। एक एक ऐसे भी संत हुए जो ज्ञान से भी और अपने सामर्थ्य से भी देश की सेवा की। जैसे देखिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने मुगलों से युद्ध भी किया था और ज्ञान तो दिए ही थे। और जैसे पिताजी वैसे संतान, उनके 4 संतान थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो आगे उसका परिवार बिछड़ गया था, पर छोटे बच्चे जो थे ना, जुझारू सिंह और फतेह सिंह, ये बच्चे 9 साल 7 साल के थे। इनको मुगलों ने पकड़ लिया और बोला इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो सर को कलम कर दिया जाएगा, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये नारा तब भी लगते थे, पर ये बच्चे सच्चे धार्मिक थे और गुरु के ज्ञान उसके रग रग में भरा हुआ था। कहते हैं कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह फतेह, ऐसे बोल दिए। और कहते हैं कि मैं एक ईश्वर परमात्मा को मानता हूं, इसके अलावा मेरा सर कहीं ना झुका है ना झुकेगा, तुम्हें जो करना हो कर लो।
तो उस वजीर खान ने बोला इसको दीवार में चिनवा दो, तो उसे चिनवा दिया गया। तो उसी समय जो बड़े भाई थे ना, उसका नाम था वो जुझारू सिंह, तो फतेह सिंह छोटे भाई, तो उसे देख के रोने लगा। तो आकाशवाणी होती है गुरु गोविंद सिंह जी की, कहते बेटा यदि तुझे इस मुगलों से आतताइयों से डर लगता है तो तू इस्लाम स्वीकार कर ले, तो तुझे छोड़ ही देगा, तो रो क्यों रहा है? तो जुझारू सिंह कहते हैं पिताजी मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आतताई मुझे चिनवा रहे हैं दीवार में, पर मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा छोटा भाई मेरे बाद इस दुनिया में आया और मुझसे पहले ये दुनिया से जा रहा है। तो उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी ने आकाशवाणी करी, वाह बेटा सावस, तूने मेरे आन बान शान की और धर्म की रक्षा की, और तुम्हारा नाम जस कीर्ति जब तक ये देश रहेगा संसार रहेगा तब तक रहेगा। और इसलिए आज भी इस समय देखिए हमारे आदरणीय मोदी जी ने उसके नाम से वीर बाल दिवस मनाया। तो ये है आज़ादी का ये महापुरुषों का बलिदान। भगत सिंह को फांसी का फरमान दिया गया, अपने घर आते हैं, उसी समय जल्लाद लाए, अंतिम इच्छा थी मां से मिलने का। तो उसकी मां ने कहा था बेटा तू इतना बड़ा हो गया है शादी क्यों नहीं कर लेता है, जबकि वो जानती थी इसको फांसी पे लटकाया जाएगा। पर भगत सिंह भी ऐसे ही थे, कहते मां सुन मेरी शादी भी होगी, मेरी बाराती भी आएगी, और वो जो दुल्हन होगी ना वो अजीब सा होगी, विलक्षण होगी, और पूरी दुनिया देखेगी उस दुल्हन को। तो उसकी माँ विद्यावती कहते बेटा कैसा होगा वो, कैसी होगी दुल्हन, कैसी बाराती, क्या होगा, किस तरह से। तो भगत सिंह कहते हैं आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनरी ओढ़े, आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनरी ओढ़े, और तेरे घर आएंगे माँ दिन रह गए हैं थोड़े, बस थोड़े दिन की बाकी, तो जाओ माँ और तैयारी करो। अब वो विद्यावती घर घर जा रही है कि चलो, अरे सखियो चलो बहनों, मेरे बेटे की शादी होने वाली है। सबों ने सोचा कि इसके बेटे को तो फांसी हो गई, ये पागल हो गई है, इसीलिए से बोल रही है। पर एक ने पूछा कि कैसी शादी है, तो विद्यावती कहती सुनो बहनों, देश में बर्बादी है, लाने माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाए मेरे भगत की शादी। श्री सदगुरु। तो ऐसे वीर बलिदान दिवस है ये। भारत माता की, भारत माता की। इस आजादी को लाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह लड़े थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद बहुत लड़े। 1857 में पलासी की लड़ाई हुई थी, 1757 में, और होते होते बहुतों लड़ाई हुई अंग्रेज़ों से, लेकिन वे बलशाली इसलिए थे, हमारे देश के ही देशभक्त ही थे, वे गद्दार थे जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। उसी के चलते आपको जालियांवाला कांड हुआ था, जिसमें एक ही दरवाज़ा जाने वाला था, 1650 राउंड गोली चली थी, जनरल डायर चलवाए थे, डॉक्टर सतपाल किचलू उसमें थे। तो अगर हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग अंग्रेज से अगर नहीं मिले रहते, अंग्रेज यहाँ पर शासन नहीं कर पाते। खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, मतलब बहुतों लड़े। उस समय हमारे नेता लोग भी थे, अनपढ़ नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे थे। लोकमान्य तिलक, जो उस समय में आप नहीं कह सकते थे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जीवे काट लेता लोकमान्य तिलक। और जब उनको जेल में दिया गया और न्यायालय में मुकदमा हुआ,
तो अपने तरफ से वकील नहीं रखे थे, स्वयं बहस किए थे। कहते यद्यपि आज जूरी ने मुझको दोषी ठहराया है, फिर भी मेरे मन ने मुझको निर्दोषी बतलाया है। ईश्वर का संकेत मनोबल दिखलाई यह मुझे पड़े, और मेरे संकट सहने में ही इस हलचल का तेज बढ़े। स्वादिष्ट आंदोलन हुआ था उसमें। लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद जो पोखरम में बम बनाते थे बहुत साथियों के साथ, और उनको भी जेल में जब डाला गया तो भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ था उससे जेल में। कहा, अरविंद तुम जो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होगा और तुम इस जगत जेली शरीर रूपी जेल में जो जीवात्मा कैद है, तुम उसको स्वतंत्र करो। और चले गए पांडिचेरी में आश्रम बनाए बहुत बड़ा, जो अंग्रेजों से लड़ते थे। अभी देखिएगा तो ऋषि जी सा चेहरा है ना। तो बहुतों लड़े इस देश में, बहुतों का बलिदान हुआ, और तब जो अंतुगत हुआ हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंतिम महात्मा गांधी भी लड़े। अभी संतों की वाणी सुन रहे थे, हम लोग अभी भी परतंत्र हैं, परतंत्र हैं। गुलामी की जंजीर में हम जकड़े हुए। अंग्रेज की गुलामी का जंजीर जो उसमें था अभी भी तो है। क्या है? मन ही अंग्रेज है, और 14 इंद्रियों जो वो गुलाम बन करके हम लोग को रखे जीवात्मा को, जिसमें हम जकड़े हुए हैं। इससे आज़ादी कैसे मिलेगी? हैं, संत महात्माओं के उपदेश को अगर मानेंगे, हम उनके अनुसार चलेंगे, सारी इंद्रियों की घाटों से चेतन की धार को समेटेंगे और उस मन रूपी अंग्रेज को मार देंगे। मन की तरंग मार ली, बस हो गया भजन। और तब हम इस शरीर से जिस दिन निकल जाएंगे, संसार से निकल जाएंगे, उस दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने धाम में पहुंच जाएंगे। वह अपना धाम राम का राज है। इसलिए गुरु महाराज कहते उस राम के राज में पहुंचो। गांधी जी कहते उस वही असली राम का राज है। इसलिए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम कहते थे। तो हम लोग को स्वतंत्र हो जाना है ना। किसके द्वारा? तो ध्यान के द्वारा। जिस गुलामी की जंजीर में हम जकड़े हुए, पड़े हुए, इससे हम आजाद नहीं हो पाते। संत महात्मा बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। इसके लिए वीर बनना पड़ेगा। गुरु महाराज के आओ वीरो मर्द बनो। सबसे काम संभव नहीं है, इतना बड़ा दुश्मन है लगा हुआ। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुक्ति डटना होगा। भक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का। कितना दिन सोए रहोगे? जो सोया सो खोया, और जो जागा सो पाया। इसलिए मर्द बनो। मर्द किसे कहते हैं? जरा विचार कीजिए। मर्द थे कौन? महर्षि दयानंद। एक सांड आया उसे मारने के लिए, और उसका सिंह पकड़ लिया। जहां महर्षि दयानंद जहां खड़े थे, खड़े रहे, टसमस नहीं हुए। पैखाना पेशाब कर दिया। वो जो सांड था धर्म से गिर गया। कैसे मरते हो? हैं शिवाजी हमारे कितने बड़े मरते। 2 सिंह झपट्टा मारा, एक को हाथ से पकड़ के इसे कंठ को धर लिया, दबारा कदा और दूसरे को पेड़ से दाब दिया, वो भी कता चिल्ला रहा है। हैं कितने बड़े थे जता विचार कीजिए। उससे बड़ा शेर ही हमारा मन है। दुश्मन हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसका अहंकार है, इसको तो हम जरा मार दें। इसको जो इस पर हम विजय प्राप्त कर लें, जो असली इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वही है वीर, वही है महावीर। साधारण बात नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कौन थे? महावीर थे, जिसने सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परमात्मा के धाम में पहुंच गए। इसलिए कहते मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख डटना, लड़ाई करना पड़ेगा।
और लड़ाई करके जीतना पड़ेगा। जितना लड़ाई करके कितना बलिदान हम लोग दिए तब देश आज़ाद हुआ। आज हम आज़ादी का रस ले रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता तो मिली, स्वराज तो मिला, लेकिन सुराज नहीं मिला। अभी भी चंद लोग जो बसे बैठे बैठे हैं, मजा मार रहे हैं, पैसा का घोटाला पर घोटाला कर रहे हैं। क्या है देश का धन? हमारे माननीय मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अभी देश को चकाचक कर दिए। जो काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, 370 धारा को हटा दिए सीधे। अयोध्या में राम मंदिर बना दिए, काशी में विश्वनाथ मंदिर बना दिए, फिर द्वारिका मथुरा में बन रहा है। देश के लिए मोदी जी एवं तन मन धन से न्योछावर है। इसलिए आज सारे विश्व नतमस्तक हो गए उस पर। सारे विश्व के जितने भी देश हैं अब G20 का ही सदस्य हैं, 20 का मालिक बन गए हमारे मोदी जी। और सब देश इनके पक्ष में क्यों हो गए? कौन गुण है? या भारत पहले भी विश्व गुरु था और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को विश्व गुरु बनाने पर चले हैं। और संत का साथ है, मोदी जी संत हैं, साधारण नहीं है। जब चुनाव हुआ चले गए केदारनाथ की गुफा में घुस गए। सारे उनके नौजवान जो साथी थे, जो रक्षक थे, कहते हैं कहाँ, बैठ गए 12 घंटा ध्यान पर ही बैठे थे। इसलिए संत ही देश को चला सकते हैं, दूसरे में चलाने की क्षमता नहीं है। आदित्यनाथ योगी देखिए उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं ना। अब इस देश में संत बैठेंगे तो क्या होगा? सदाचारिता आएगी, सामाजिक नीति बदलेगी और राजनीति संग पवित्र हो जाएगी। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार जो संपूर्ण देश में फैला हुआ है, उसको हटाने वाले हैं तो संत हैं, और उसको आमूल नष्ट करने वाले हैं हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दूसरे से नहीं होगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले। इसलिए हम लोग संकल्प लें कि जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। एक है झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा। दिल से इन्हें अलगावे, भ्रष्टाचार को हटावे। सब जगह घूस फूस की राजनीति है, लेकिन घूस फूस को समाप्त करने वाले हमारे मोदी जी हैं, दूसरे कोई नहीं है। इसलिए इसे प्रधानमंत्री हमारे देश में मिले कहीं अहोभाग्य है, मुझे ना। इसलिए भारत माता की बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की। 15 अगस्त ये स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त लोकमान्य तिलक की, लोकमान्य तिलक की। सज्जनों, अभी हम लोग स्वामी गुरु प्रसाद बाबा का उद्गार सुन रहे थे। बड़ा ही सुंदर प्रवचन ये बोलते हैं और इतना सुंदर बोले कि दिल खुश हो गया। पर आइए आगे हम आप लोगों को एक और नाम के धनी, उनका नाम भी गुरु प्रसाद बाबा ही हैं। ये गुरु महाराज की सेवा किए हैं, 20 वर्षों तक भोजन बनाने का सेवा किए हैं। और बड़ा सुंदर ये उदाहरण दिए हैं कि केवल एक महात्मा गांधी के कारण ही देश आज़ाद नहीं हुआ। इसके पहले बहुत सारे वीर सपूत भारती माता के जो अपना बलिदान दिए, तन मन धन सब कुछ जीवन समर्पण किए। और महात्मा गांधी तो उसमें एक था। और महात्मा गांधी को नरम दल का पार्टी भी कहा जाता है, भूखे नंगे धरना पार्टी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के सामने हिटलर भी साधारण मानव जैसे दिखते थे। और ऐसे वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे गरम दल की पार्टी जो हमारे देश की आन बान शान है, तो इस संबंध में भी ये बताए हैं। तो आइए इनके वाणी को सुने। अभी आप लोगों ने भारत के आज़ादी के बारे में सुन रहे थे। केवल गांधी जी ही इसको आज़ाद किया ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े वीर इसमें लगे। गांधी जी अगुआ तो थे, लेकिन गांधी जी ने ही ऐसा क्या सो बात नहीं है। भगत सिंह पंजाब के,
चंद्रशेखर आज़ाद। कई लोगों का, सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, सभी कोई मिल करके इसमें दो पार्टी बना था, एक लरम पार्टी और एक गरम पार्टी। गांधी जी जो थे यह लरम पार्टी थे और चंद्रशेखर और भगत सिंह जो थे ये लोग गरम पार्टी थे। सुभाष चंद्र बोस ये लोगों ने भी बहुत कुर्बान इसमें किया है, तब यह देश को आज़ाद किया है। ऐसे आज़ाद यह देश नहीं हुआ है, केवल गांधी जी ही आज़ाद किया ऐसी बात नहीं है। गांधी जी ने आज़ाद किया तो फिर इसको नाथूराम ने मार क्यों दिया? गलती कुछ किया तभी न मारा, बिना गलती। नाथूराम जो थे वह भी साधारण आदमी नहीं थे, वह भी शक्तिशाली आदमी थे, तभी ऐसे व्यक्ति को उन्होंने गोली चलाया तुरंत। तो गोली चलाने का कारण क्या? उन्होंने कहा कि यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए और पाकिस्तान का जो हिंदू है उसको यहाँ बुला लीजिए। कहा तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन इन्होंने नहीं माना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भारत में तो भाई बना दिया, लेकिन पाकिस्तान में वहाँ दुश्मन बना करके रखा है। इतने कहने के बाद उन्होंने गोली की, इसको फटाक गोली दाग दिया। तो कहने का मतलब यही है कि यह संसार एक आदमी से नहीं चलता। जैसे अभी संत मत हैं, कितने हैं, सभी ने कुछ न कुछ बोलते ही हैं, लेकिन किसी का कुछ प्रभाव, किसी का कुछ प्रभाव पड़ता।